वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हियर वी शुड नो दैट द वर्ड ज्योमेट्री यानी वर्ड जो ज्योमेट्री है यह ग्रीक वर्ड जियो से आता है। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो और जियो मीन होता है अर्थ। जियो का मतलब अर्थ एंड मेट्रियन मीन होता है मीजर। यानी ज्योमेट्री जो है यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो और मेट्रियन। जियो मीन अर्थ और मेट्रियन मीन मीजर, यानी अर्थ मीजर। द ग्रीक्स डेवलप्ड ज्योमेट्री इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर। Three Greek mathematicians, namely Thales 600 BC and Pythagoras, which was Thales people 572 BC, and Euclid 300 BC, contributed a lot of geometry. Thales provided some basic informations about mathematics. Thales proved that a circle is bisect its diameter. Pythagoras developed the theory of geometry to a great extent. Euclid introduced the method of proving mathematical results by using deductive logical reasoning and previously proved results on geometry. It means the great mathematicians Thales, Pythagoras and Euclid, which contributions are so great. And here the next Aryabhatta. Aryabhatta born in 476 AD, worked out the area of an isosceles triangle, the volume of pyramid and approximate the value of pi. Brahmagupta born in 598 AD, discovered the formula for finding the area of cyclic quadrilateral. Bhaskar II born in 1114 AD and gave a dissection proof of Pythagoras theorem. Now some basic geometrical concepts, यानी ज्योमेट्री में कुछ जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिनमें 3 जो मेन चीज हैं। द फर्स्ट है एक्सियोम्स, सेकंड इज थ्योरम्स, एंड थर्ड जो है वह है आपका, फर्स्ट आपका है एक्सियोम्स, दूसरा आपका है थ्योरम्स और तीसरा है कोरोलरीज। तो इस तरह से यह 3 जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें सबसे पहले
हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियोम्स के बारे में। Axioms. The basic facts which are taken for granted without proof are called axioms. यानी मैथमेटिक्स में जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जो किसी को प्रमाणित करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, उसे हम एक्सियोम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हाल्स आर इक्वल यानी हाल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, यानी हाल्स यानी दो इक्वल के हाल्स भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे अगर मान लो कि जो है कोई भी, मान लीजिए दो सर्कल लेते हैं, सेम रेडी के दो सर्कल लेते हैं, तो अगर फर्स्ट सर्कल का हाफ ले ले तो और सेकंड सर्कल का हाफ ले ले, तो ये दोनों का हाफ जो है वह आपस में इक्वल ही होता है। अब इसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट, यानी जैसे सेकंड है आपका द होल्स आर ग्रेटर देन सेकंड है आपका द होल्स आर ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट, यानी होल जो है अपने किसी भी पार्ट से ग्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लें एक सर्कल ले, अब इस सर्कल को हम बाइसेक्ट कर दिए, तो पूरा जो सर्कल है यानी 1 और इसका हाफ ले लिए यानी 1/2 ऑलवेज ग्रेटर, और हम इसको जो है 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिए, तो पूरा जो होल है वो इसकी ईच सेक्शन यानी 1/2 से ऑलवेज ग्रेटर होगा। और इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 1 जो है वह ऑलवेज 1/8 से ग्रेटर होगा। तो अब इसे भी प्रूफ करने की कोई नीड नहीं होती है। थर्ड है आपका है ए लाइन कॉन्टेन्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, यानी एक लाइन पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। दूसरा, नाउ सी स्टेटमेंट्स। Statements, a sentence which can be judged to be true or false is called a statement. It means a sentence which can be judged to be true or false is called a statement. For example, the sum of the angles of a triangle is 180. It is a true statement. Similarly, the sum of the angle of a quadrilateral is 180. It is a false statement. Or the x plus 10 is greater than 50 is a sentence but not a statement, क्योंकि अब यह जो है x plus 10 is greater than 15 यह क्लियर नहीं है। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, यह दोनों हो सकता है। यानी स्टेटमेंट जो है वह है जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में सर्टेनली हम कुछ नहीं कह सकते, वह स्टेटमेंट
नहीं होता है। नाउ सी द थर्ड theorems. Now see theorems. If a statement which requires a proof, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ करने की जरूरत होती है, जिसे हम प्रूफ करते हैं, दैट इज थ्योरम। यानी सच ए स्टेटमेंट which requires a proof is called theorem. Stabilizing the truth of a theorem is known as proving the theorem. For example, the sum of all angles around a point is 360 degree. यानी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं इन सबका सम 360 होता है। इसे प्रूव किया जा सकता है, इसलिए एक थ्योरम है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यह भी इसे भी प्रूव किया जा सकता है, सो इट इज ए थ्योरम। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, इसे भी प्रूव किया जा सकता है, सो इट इज ऑल्सो ए थ्योरम। यानी थ्योरम वह है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, जिसे प्रूव करने की आवश्यकता भी होती है। और नाउ corollary a statement which truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary. यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ इजीली जो है डेड्यूस किसी भी थ्योरम से डेड्यूस किया जा सकता है, उसे जो है हम कोरोलरी कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट्स हैं। यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट दिया, उन जो मेन जो 5 है पोस्टुलेट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूक्लिड्स 5 postulates. Here the first postulate is a straight line may be drawn from any points to any other point. यानी फर्स्ट उनका पोस्टुलेट है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 2 points we can draw a straight line. Second है a terminated line can be produced indefinitely. जैसे एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसको जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफाइनेटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी यदि हमें सेंटर मालूम हो, उसका रेडियस मालूम हो, तो हम एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनोदर। यानी जितने भी राइट एंगल, चूंकि राइट एंगल तो 90 के होते हैं, इसलिए जितने भी एंगल होंगे सभी 90 के होंगे। यह फोर्थ पोस्टुलेट। और द फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट postulate, the fifth is if a straight line falling on two straight line makes the interior angles of the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines if produced infinitely meet to on side on which the angles taken together are less than 2 right angles. Later
on the fifth postulate was modified as under, यानी फिफ्थ जो पोस्टुलेट हैं फिर उसे मॉडिफाई भी किया गया। एंड वी कैन से दैट फॉर एवरी लाइन L, फॉर एवरी पॉइंट P lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. Clearly, here we can say that two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. Now we will see some important terms of geometry. At first, see the point. A point is an exact location. यानी पॉइंट जो है वह एक एग्जैक्ट लोकेशन है। ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट, यानी पॉइंट जो है सिर्फ एक क्या है लोकेशन को बताता है और सिर्फ एक डॉट से ही इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड ए पॉइंट है नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो हाइट, यानी पॉइंट में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों नहीं होते। दूसरा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट the straight line path between two points A and B is called a line segment। यानी नाम से स्पष्ट है, लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन पे if there are two points on a line, एक लाइन पे यदि दो पॉइंट्स हैं तो यह जो AB है यह लाइन सेगमेंट हुआ। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डिफिनिट लेंथ। लाइन का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अरे। ए लाइन सेगमेंट AB कैन एक्सटेंड indefinitely in one direction, it is AB। यानी यह जो लाइन सेगमेंट AB है इसे यदि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो यह जो है वह रे कहलाएगा AB। एंड इट हैज वन एंड पॉइंट एंड नो डिफिनिट लेंथ। रे में सिर्फ जो है वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है और इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, नो definite length। So now here the next term is line। A line segment AB when extended indefinitely in both direction is called AB। यानी लाइन सेगमेंट को यदि दोनों डायरेक्शन में हम इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर दें यह लाइन होता है और एक लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं और न ही इसका कोई डेफिनेट लेंथ होता है। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ ए पेपर। इसे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं लेकिन इसको ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि लाइन तो इनफाइनेटली जो है दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है। नाउ सम incidence axioms of lines। A line contains infinitely many points। Thou a given point infinitely many lines can be drawn। It means यानी एक पॉइंट से हम इन्फिनिटली लाइन ड्रा कर सकते हैं। वन एंड ओनली वन लाइन
कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। अगर एक ही पॉइंट्स है तो इसे तो हम इनफाइनेटली लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो है यदि 2 पॉइंट्स हैं तो इससे जो है हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। एंड कोलिनियर पॉइंट्स आर सच which are in straight lines. It means there are more than 3 points, यानी there are more than 2, 3 or more lines. There is a line which contains them all are called collinear points. Now the next, intersecting lines. Two lines having a common points is called intersecting lines. यदि दो लाइंस में एक कॉमन पॉइंट्स है तो इसे जो है हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इसी तरह से जो है कॉन्करेंट लाइंस, 3 or more lines intersecting at the same point are called, can be say as concurrent line. And at last, the plane. A plane is a surface such that every point on the line joining any 2 points on it lies on it. And the two lines, the two straight lines, if L and M, can say L and M in a plane are said to be parallel if they have no points in common. यानी जो है दो पैरेलल लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कहे जा सकते हैं, यानी यदि उनमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं, या ऐसे भी कहा जाता है कि दो पैरेलल लाइन जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो उसे भी पैरेलल लाइंस कहते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस always remains same. And two distinct lines cannot have more than one point in common. यानी दो डिस्टिंक्ट लाइंस जो है वह एक से अधिक कॉमन पॉइंट उसमें नहीं हो सकता है। पैरेलल लाइंस एक्सियोम्स इफ P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए गिवन लाइन, यदि जो है एक लाइन के आउटसाइड में एक पॉइंट P है, then one and only one line can be drawn to pass through P and parallel to L. तो यह जो है L और P से सिर्फ वन लाइन ही इस पे ड्रा किए जा सकते हैं। Thus we can say that two intersecting lines cannot be both parallel to the same line. और अब इस तरह से अब ए या जो भी टर्म्स के बारे में आपको बताया गया, इसके आधार पे जो है आप अपने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज बना सकते हैं। और फिर अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो या जो है प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स।